हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, उसकी पहचान, रूल और नियम के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमने कल वाले वीडियो में आपको बताया था, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वो हैज हैव के बीच में नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसे ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब स्क्रीन शॉट सेट कर लिख भी सकते हैं। ओके, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट का जो चारों फॉर्म होता है ये आखिरी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं आज ये बताने जा रहा हूँ। देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या लगता है, हैज बीन और हैव बीन। इस दोनों के बीच में हम नॉट शब्द जोड़ेंगे तो हमारा वह नेगेटिव सेंटेंस बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, इसमें भी कोई खास नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगाना है, हैज बीन जो मेरा क्या है हेल्पिंग वर्ब, उसके बीच में हम नॉट शब्द को जोड़ देंगे तो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनकर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ हम लोग आते हैं रूल ऑफ मेक में आते हैं। ठीक है, रूल ऑफ मेक में जो हमने अभी बात आप लोगों को समझाया है, बताया, वही रूल ऑफ मेक में भी हमने लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में ही सी इट, ठीक है, ही सी इट तथा एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है, हम जो है हैज नॉट बीन का प्रयोग करेंगे और क्रिया का भी फोर यानी चौथा रूप लिखा जाता है, वह अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, भी फोर का प्रयोग इसमें जो है सब में किया जाता है। इतना बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, हैज नॉट बीन का प्रयोग करते हैं तो क्रिया का चौथा रूप लिखा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं सेकंड में, आई वी यू दे तथा बहुवचन यानी प्लूरल नंबर, ठीक है, कर्ता के साथ हैज नॉट बीन का प्रयोग करते हैं तो क्रिया का भी फोर फॉर्म लिखा जाता है। ठीक है, इतना जानने के बाद हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की नेगेटिव सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हमने बार बार यही बताते हैं, जब भी हम टेंस पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम आप लोगों को यह जरूर कहते हैं कि पहचान जरूरी है। जब तक हम वाक्य का पहचान नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसमें हम क्या लगाएंगे। ठीक है, इसलिए पहचान जरूरी है। ठीक है, जब पहचान को हम जान जाते हैं तब हमारा वाक्य जो है क्रमशः अधिकांश सही रूप में हम बनाने लगने लगते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, प्लूरल नंबर में रहेंगे तो हैव नॉट बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहीं कहीं सिंस फॉर को भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बस उसके आगे जो है हम लोग फॉर सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन हैव नॉट बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर जब दिया रहेगा तो वहाँ पर हम लगाएं। कल वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, निश्चित के लिए जो है हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए, दिन तारीख के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। ये हम आप लोगों को कल वीडियो में बताए थे। इसलिए आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आज चर्चा किए हैं। अब मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, एग्जाम्पल में समझेंगे। मान लीजिए कोई वाक्य ले लिए हमने, वह पत्र नहीं लिखता रहा है। वह पत्र नहीं लिखता रहा है। हमने बताया तो पहचान में ता रहा है, तीर है इत्यादि सब लगा रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। अगर इस वाक्य में रहा है नहीं लगा रहता, अगर ऑलरेडी लगा रहेगा तो उसमें समय दिया रहेगा। एग्जाम्पल, वह पत्र नहीं लिखता रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग बनाएंगे पहले सब्जेक्ट, मेरा ये सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट मेरा, ही। ठीक है, तो ही मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। तो ही
हैज नॉट बीन प्लस वर्ब मेरा कहाँ है, लिखना, ठीक है। V4 हो जाएगा राइटिंग और लेटर, ठीक है। तो वे लोग मैदान में नहीं दौड़ते रहे हैं, ठीक है। इस भी अभी वाक्य हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने आप लोगों को बताया है सिंगुलर रहेगा तो हैज नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, प्लूरल रहेगा तो हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वे लोग की हमारा सब्जेक्ट है मेरा वे लोग, तो वे लोग क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हम लोग हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट मेरा है दे, इसके साथ हैव नॉट, दे हैव नॉट बीन, हो गया। अब हम वर्ब लाएंगे, मेरा वर्ब क्या है, दौड़ना, ठीक है। तो V4 फॉर्म लिखेंगे हम इसमें, रनिंग, दे हैव नॉट बीन रनिंग इन द फील्ड। ये मेरा सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो रूल में लिखा है, जो नियम है, नियम के अनुसार जो हमने बनाया है, ठीक है। आप लोग जो है इसे इसी तरह से बनाइएगा और इसे याद कर लीजिएगा। जो भी रूल नियम लिखाते हैं आप लोग उसे स्क्रीनशॉट लेकर आप उसे कॉपी में अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। राधा 2 वर्षों से नहीं पढ़ रही है, कभी ऐसा भी लिखा रहता है या पढ़ती आ रही है, दोनों एक ही सेंटेंस है, ठीक है। राधा 2 वर्षों से नहीं पढ़ रही है, मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या अंतर होता है। अगर रहा रही लगा रहता है तो उसमें समय दिया रहता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अगर रहा रही लगा है तो उसमें समय नहीं दिया हुआ है तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। इस अंतर को एकदम ध्यान से आप लोग याद रखिएगा, ओके। तो अब हम लोग इसे बनाते हैं। पहले हम लोग बनाएंगे राधा जो है नहीं पढ़ रही है, राधा नहीं पढ़ रही है 2 वर्षों से के बाद में, इसे हम बाद में लिखेंगे, इसको भूल जाइए पहले, ठीक है। पहले हम लोग बनाएंगे राधा नहीं पढ़ रही है, इतना याद रखिए। राधा सिंगुलर है इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर हैज नॉट बीन, राधा हैज नॉट बीन। अब मेरा क्या है, पढ़ना, क्या हो जाएगा, रीडिंग, क्लियर हो गया। कब से, 2 वर्षों से। अब इसके बाद हम लगाएंगे हमारा 2 वर्ष का नाम नहीं है, कौन से वर्ष से, ये हमें क्लियर नहीं है, ये हमारा क्या है, अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। यहाँ पर हम फॉर लिखेंगे, फॉर, ठीक है। फॉर 2 ईयर, ठीक है, क्लियर हो गया। मैं सोमवार से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा या फार का प्रयोग होगा, ठीक है। हमने कहा निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, तो हमारा निश्चित समय क्या है, सोमवार। अगर ये होता 2 दिन 4 दिन 5 दिन से, तो यह मेरा निश्चित नहीं है, लेकिन उसका नाम दे दिया गया है सोमवार, ठीक है। जब सोमवार दिन का नाम दे दिया सोमवार से, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, ये आप याद रखिए, ठीक है। मैं सोमवार से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, पहले हमें क्या बनाना है कि मैं परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। सोमवार से कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए दिमाग से, हमें बनाना है मैं परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। I have not been, क्रिया मेरा क्या है, तैयारी करना, परीक्षा की तैयारी करना, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। आई हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा की तैयारी करने का हमारा मीनिंग होता है प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब हमको क्या बचा मेरा, इसके बाद क्या हमारा बचा, सोमवार से। जब भी हम सोमवार से 2 वर्ष से
2 बजे से जब भी हम लिखेंगे तो फॉर और सिंस को लगाकर ही हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें तय करना है, सोमवार दिन का नाम दे दिया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मंडे, सिंस मंडे। ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन के कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आप बस इतना जानिए इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगता है। जब आपको यह याद हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगता है, तो नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। दोनों के बीच में हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं, तो मेरा वह नेगेटिव सेंटेंस बन के कंप्लीट हो जाता है। जब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा उसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि ऑलरेडी जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी पहले से मौजूद रहता है, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले निकाल देते हैं, तो मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमें फर्स्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, फर्स्ट को पकड़ लेंगे, बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो दौड़ने लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।